श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग में करने जा रही हूँ एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए। चलिए जानते हैं आप लोगों के लिए आने वाला वीक कैसा रहने वाला है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग निकल के आ रही है। ओके, सो 8 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है, उसी के साथ साथ व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी है। मैं अगर बात करूं लव रिलेशन की, तो आपने खुद को आपके मतलब रिलेशन में ना ट्रैप महसूस कर रहे हो, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। किसी चीज को आपने पकड़ के रखा है और उसी ट्रैपनेस की वजह से, उसी जंजीरों में चलते हुए आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, सैडनेस, सॉरो, इन सारी चीजों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो कुछ चीजें अगर वैसी हुई है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो उन सारी चीजों को आपको लेट गो करना है, बंधन से बाहर आना है आपको। ये सारी चीजें जो है आपके माइंड में है। स्वर्ण का कार्ड है तो सिर्फ माइंड में ही चल रहा है आपका माइंड ही स्टोरी क्रिएट कर रहा है, आपका माइंड ही सोच रहा है, अजम्पशन क्रिएट कर रहा है। हो सकता है कि आपकी आजू बाजू की जो सोसाइटी है, आपका फ्रेंड सर्कल है, आपकी फैमिली है, उनकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये सारे तनाव आ चुके हैं। तो आपको अवेयरनेस के साथ में आगे बढ़ना है। अगर आप आंखों की पट्टी नहीं खोलोगे, अपने आप को बंधन से मुक्त नहीं करोगे, बंधन यानी कि फिजिकल बंधन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे इमोशनल जो बंधन है, जो आपका उनके थॉट्स में चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके, एंजाइटी को लेके, प्रॉब्लम्स को लेके, तो उन सारी चीजों को आपको बाहर आना है, उनसे ओवरकम करना है। ओके, अगर नहीं आते हो तो आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भरा रहेगा। और ये कुछ एक्शन में नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ। तो इससे बाहर आना है आपको, अवेयरनेस के साथ में आपको आगे बढ़ना है। ओके, ऐसा नहीं है कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जब तक आंखों की पट्टी नहीं निकालोगे आप, तब तक आपको उसका सोल्यूशन दिखेगा भी नहीं और आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपने हाथ बांध के रखे हुए हैं आपके। ओपननेस के साथ में आपको चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सेकेंड एक कार्ड है आपके पास में व्हील ऑफ फॉर्चून का। व्हील ऑफ फॉर्चून इज अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। तो ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स थे उससे ओवरकम करने के लिए यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं, आपको गाइड किया जा रहा है। तो थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ में आगे बढ़िए, चीजों को एनालाइज कीजिए और जो प्रॉब्लम्स, जो भी माइंड में, थॉट्स में जो क्लटरनेस चल रहा है ना, उसको दूर करने के लिए आपको खुद को ही प्रयत्न करना पड़ेगा। एंड आने वाला जो फ्यूचर है वो जो है वो सुनहरा है, फॉर्चून से भरा हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्चून है आपके साथ में, और क्या चाहिए आप लोगों को। सिर्फ ये जो छोटी छोटी बातें आपको जो परेशान कर रही है ना, तो उससे परेशान होना बंद कर दीजिए, फोकस रहिए। और रिलेशन में आप जो भी चाहते हो वो ओपन कम्युनिकेशन रखिए आपके पार्टनर के साथ में। हो सकता है कि वो आपको समझे, आपके अंदर में जो भी चल रहा है ना, जो भी और जैसे बोल सकते हैं ना, क्लटरनेस थॉट्स का प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो आपको समझ सकते हैं और वो समझेंगे आपको। सिर्फ आपकी बातें राइट वे से आपको पुट करनी है उनके सामने, दैट्स इट। अगर आप सिंगल है तो सिंगल है तो आपकी तरफ में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो मैं यही बताना चाहूंगी कि कोई ऐसे पार्टनर आपके पास में आएंगे कि जो आपके लिए लाइफ के हर एक एंगल में आपको हेल्प करेंगे, हर एक इसमें आगे बढ़ने के लिए आपके लिए वो सपोर्टिव रहेंगे। जैसे फिजिकली है, फाइनेंशियली है, देन उसके बाद में सोशली है। तो इन सारी चीजों पे वो आपका हेल्प करेंगे एंड वो एक्चुअल में आपके सोल पार्टनर होंगे जिनकी आपने चाह रखी थी। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आ जाएंगे आपके पास में। और अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी मैं ये बताना चाहूंगी कि पहले ये इस बात की क्लैरिटी लाइए आपके माइंड में, या फिर इस बात को लेके क्लियर हो जाइए कि आपको उन्हीं के साथ में आगे बढ़ना है क्या। तो जितने भी प्रॉब्लम्स थे उनसे बाहर आके आप खुद होके भी उनको फोन कर सकते हैं, या फिर आने वाले टाइम में वेट कीजिए, आपको वो कांटेक्ट करेंगे। तो ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, सो ये था आप लोगों का लव और रिलेशन से रिलेटेड रीडिंग। पहले चलिए आगे जानते हैं करियर से रिलेटेड क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए है। ओके,
कम्युनिकेशन का कार्ड है और इसी के साथ साथ हीलिंग की भी एनर्जी है। तो प्रॉपर वे से आपको कम्युनिकेट करना है। आपकी जो भी चीजें हैं, आपकी जो भी बातें हैं, आपकी जो भी थॉट्स हैं, उसमें क्लैरिटी के साथ में आपको आपके सुपरवाइजर के साथ में डिस्कशन करना है। ऐसा नहीं है कि आप खुद ही फर्म नहीं हो या फिर खुद ही क्लियर नहीं हो जो भी आप बातें करना चाहते हो, तो आप आपके बॉस के सामने क्या चीजें या फिर क्या प्रपोजल रखोगे। तो लाइफ में आपको क्लैरिटी लाने की और क्लियर कम्युनिकेशन की इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा जरूरत है। वो हेल्प करेगी आपको आगे बढ़ने के लिए। आगे हीलिंग का कार्ड है, तो यस ऑफ कोर्स आपके जो फाइनेंसेस है या फिर मैं बोलूं जहां पे भी आप जॉब करते हो वहां पे वो जो प्रॉब्लम चल रहे थे या फिर जो ऑब्स्टैकल्स थे वो धीरे धीरे हील होते हुए आपको क्लियर पाथ नजर आएगा। तो इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी, सेल्फ अवेयरनेस, डेडिकेशन एंड उसके साथ साथ क्लियर कम्युनिकेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ओके, बात करूं मैं आपके बिजनेस की, तो बिजनेस में अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। कोई भी नई डील या फिर नई चीजें या फिर नए क्लाइंट्स आप अक्वायर मत कीजिए। जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। एंड उसके बाद में आने वाला जो टाइम है वो आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। तो थोड़ा सा वेट करना है आपको, जो चलना है उसमें चेंजेस नहीं लाने हैं। चलिए देखते हैं आगे आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, कंट्रोल का कार्ड है, उसी के साथ साथ अबंडेंस का भी कार्ड है। तो कंट्रोल का कार्ड से ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि आपको ये देखना है कि आपने कोई चीजें ऐसे कंट्रोल तो नहीं की है, आपके थॉट्स को आपने कंट्रोल करके पकड़ तो नहीं रखा है। हो सकता है आपके रिलेशन में हो सकता है आपके करियर फाइनेंस में हो। सो वहां पे जो कंट्रोल है ना आपका, आपको छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा चीजों को लेट गो करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप क्लियर कट के आपने पास की कुछ चीजों को पकड़ के रखा है और उसी का असर जो है वो प्रेजेंट पे और फ्यूचर पे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, क्योंकि सेकंड कार्ड अबेंडेंस का कार्ड है। अगर यहाँ पे आपको आपका पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, चीजों को नए तरीके से देखना पड़ेगा एंड सरेंडर करना पड़ेगा सबसे पहली बात तो। और चीजों को लेट गो कीजिए, पकड़ के मत रखिए। हो सकता है कोई इंसिडेंस ऐसे पीछे हुआ हो जो आपको पसंद नहीं है एंड आप उसी के बारे में सोच के बैठे हो कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में, उसने ऐसा क्यों बोला, या फिर वो इस और भी अच्छे वे से हो सकता था, या फिर आप जिस भी पोजीशन पे अभी काम कर रहे हो वो पोजीशन में थोड़ी सी डगमगाहट आ गई है और आपको वो पसंद नहीं आ रहा है। ऑफकोर्स किसी को भी नहीं पसंद आता, बट उन चीजों को आपको थोड़ा सा ना लेट गो करना पड़ेगा। आप उसको पकड़ के बैठे हो, यहाँ पे ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो चीजों को छोड़ दीजिए, आगे जो है वो आपको अबेंडेंस मिलने ही वाला है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, तो सारे एस्पेक्ट से आपको हेल्प किया जाएगा, आपको गाइडेंस दिया जाएगा, आपको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट पाथ जो है वो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलने वाला है, डिवाइन की तरफ से। ये पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आप लोगों के पास में है। सो ये था आप लोगों का ओवरऑल रीडिंग और गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।